दिन से लापता युवक का कोई सुराग नहीं, पूर्व विधायक सुरेश टांकने की पुलिस से वार्ता। बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग पहुंचे गांधीनगर थाने, युवक की शीघ्र बरामदगी की मांग। किशनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गुदली निवासी 28 वर्षीय युवक प्रदीप गुर्जर के 3 दिन से लापता होने के मामले में अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे परिजनों और समाज के लोगों में भारी चिंता और आक्रोश देखा जा रहा है। गुरुवार को गुर्जर समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर गांधीनगर थाने पहुंचे और युवक की शीघ्र बरामदगी की मांग की। इस दौरान पुलिस अधिकारियों से वार्ता हुई, जिसमें गांधीनगर थाना पुलिस ने आश्वासन देते हुए कल 12 बजे तक का समय मांगा है। इसी बीच किशनगढ़ के पूर्व विधायक सुरेश टाक भी मौके पर पहुंचे और गुर्जर समाज के लोगों से शांतिपूर्वक सहयोग करने की अपील की। उन्होंने समझाइश करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन को उचित समय दिया जाए ताकि युवक की तलाश तेजी से की जा सके। परिजनों के अनुसार प्रदीप गुर्जर घर से निकला था, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा। पुलिस द्वारा आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मामले को लेकर पूरे क्षेत्र में चिंता का माहौल बना हुआ है और सभी की नजरें अब पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। अपने आसपास क्षेत्र की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए क्राइम राजस्थान न्यूज चैनल के साथ। बात करी पत्नी से, ससुराल वालों से, गांव वालों से, किसी से भी बात करी वो, और व्हाट्सएप कॉल, ये सारी चीज़ें एक बार आने के बाद काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा। जैसी इनकी एक्सपर्ट टीम है वो लगी हुई है, अच्छी तरीके से लगी हुई है, मेरी सारी अधिकारियों से बात हुई है। पर इनका एक ही बात कहना है, एक बार हमारे से यहाँ का जो लोकल प्रेशर है ना, ये वाला ये खत्म कर दो, हम हमारे काम पे फोकस करें। और ये जरूरी भी है, आप फ्री हैंड नहीं दोगे पुलिस को तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि परिणाम जल्दी आएगा। फिर परिणाम में उतनी देरी आएगी, हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, अब देखो जो हो गया वो तो हो गया ना। ढूंढना पुलिस को है, हम भी ढूंढ, आप भी ढूंढो, आप भी जितनी मदद कर सकते हो। आपके क्लू कोई आते हैं, कोई भी जानकारी किसी भी तरह से मिलती है, एक बार आके इमीडिएट एक जना 2 जना आके पुलिस को दो। ये सब आ गई पूरी टीम, वो कह रहे हैं 50 लोग लगे हुए थे। हमें सबको आना पड़ा कि थाने पे भीड़ आ जाती है या कहीं मूवमेंट बनता है, तो पहला फर्ज पुलिस का यही है कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो। वो सब सेकेंडरी चीजें हो जाती है, इसलिए ज्यादा जरूरी है हम इनका सहयोग करते हुए उम्मीद करें कि हमारा रिजल्ट कल तक आ जाए या रात तक आ जाए। कोशिश तो है रात को आ जाए, नहीं तो कल तक तो उम्मीद करते हैं आ जाएगा। तो मेरे कहने से इतना सा कर लो कि पुलिस पर से ये प्रेशर एक बार हटा लो। हम चाहे आप छात्रावास में चले जाओ, चाहे आप घर चले जाओ, वो तो तुम 1 मिनट में फोन आ जाएगा आते ही। तुम 4-5 आदमी आ जाना, अब मैं आ जाऊंगा तुम्हारे साथ वापस। मैं यही हूँ, थोड़ी देर बैठे बैठिया दो क्या होगा क्या होगा। फिर किसकी बात रही ये बता दो मुझे, बात किसकी रही, हमारी रही या और किसी की रही? यही तकलीफ होती है सबसे ज्यादा। मैं बात रखनी है, मुझे भी उतनी तकलीफ है जितनी आपको है। मैं ही चाहता हूँ कि पुलिस को खुल के काम करने का मौका दो। आप जब तक पुलिस को हाथ खुले नहीं करोगे, इनको फ्री हैंड नहीं दोगे, आप सपोर्ट नहीं करोगे, तब तक जल्दी उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि किसी चीज का खुलासा जल्दी हो जाएगा। इनको काम तो करने दो, समझे? इनको शिकायत करेंगे, इनकी शिकायत सुन मेरी बात, उड़ रहे हैं ना, समझो सब इस पे राजनीति नहीं करो। नहीं, किसी को भी मत करने दो, किसी को भी मत करने दो। मैं भी पॉलिटिक्स के लिए नहीं आया हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ आया हूँ, तुम्हारे परिवार के सदस्य हूँ इसलिए आया हूँ। मैं भी नहीं आता, मैं केवल इसलिए आया हूँ कि तुम लोगों को ये नहीं लगे, किसी को दिखाने के लिए नहीं आया मैं किसी को जताने आया हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं खाली एक बार पुलिस से बात करनी थी, आप लोगों से बात करनी थी, और क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है और क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, इस बीच की मध्यस्थता कर रहा हूँ। और मैंने आपकी बात सुन ली, उनकी सुन ली, जो बात मुझे कंक्लूजन है वो कंक्लूजन यही है कि हमें एक बार फ्री हैंड दे पुलिस को, एक बार कूल माइंड हो जाए, एक बार ये मान के चलो कि हमें 24 घंटे देने हैं। इससे ज़्यादा कोई टाइम मांग नहीं रहे, पुलिस भी यही टाइम मांग रही है और हम भी यही टाइम मांग रहे हैं। सर 3 दिन हो गए थे पुलिस को, तो सर IPDR आने में टाइम है, उसमें वो इंटरनेट की चीज़ है, वो इतना टिपिकल काम है जिसकी तुम उम्मीद ही नहीं कर सकते। अब अपन सोच भी नहीं सकते IPDR कैसे है, उसको आने में टाइम लगता है। लेकिन अभी वो जो एक्सपर्ट है वही कह रहे हैं कि घंटे 2 घंटे 3 घंटे में आ जाएगी, वो आ जाएगी तो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। भाई अपने यहाँ बैठने से भी तो आ रही है जल्दी, करना तो इनको ही है, पुलिस ही करेगी ना काम। फिर आप जैसे, मैं तो ये चाहता हूँ इनको थोड़ा फ्री हैंड दो, 10-5 घंटे 15 घंटे दो, ज़्यादा नहीं दो तो इतना तो समय दो। अपन यहाँ तक पहुँचे तो कैसे दे, सब आपके साथ ही हूँ मैं तो। मेरी इच्छा तो यही है कि फ्री हैंड दे दो एक बार, ताकि ये ओल्डवा खत्म हो जाए पुलिस की तरफ से कि हमें खुल के काम नहीं करने दिया जा रहा।
बड़ा थोड़ी मगर बात ही नहीं होगी बारह साल बताया नहीं हाँ। क्यों बड़े क्या चिंता करनी है, अपने आदमी की चिंता करो, छोड़ो ना यार। आदमी की टेंशन तो जी हाँ, तो अपने है, आदमी की ये चिंता करो, मतलब ऐसी चिंता मत करो, इस पे कोई पॉलिटिक्स वाली बात ही मत करो। और ये जगह भी नहीं है, ये विषय भी नहीं है कि यहाँ पे हम politics करें। कोई भी करे तो नीचता की श्रेणी में। तो काल फिर 24 घंटा तक देखा ना 24 घंटा मत देखो तो काल 12 बजे तक देख लो, उसके बाद मैं अच्छा, चलूंगा आप तुम्हारे SP तक साथ। तो मैं आईजीपी के साथ पास चलना है, मैं वहाँ चलूंगा। आप एसपी की बात छोड़ो, आईजीपी के पास चलना है तो मैं चलूंगा। ठीक है सर ये मैं कह और रहा हूँ। आपस शांतुपण बैठा, लेकिन हो सके कोई बिगाड़ वाला बैठ रहे पांच काहे भी कर दी वास्ता कह रही तो है। काम मतलब हाँ। काम मतलब आप तो रुकिए, थोड़ा और कर लें अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हाँ। यहाँ बात होगी, अगर यहाँ हमारा काम नहीं बन रहा है, मान लो कुछ तकलीफ आ रही है तो बात और कर लेंगे, इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक चीज और क्लियर है, पुलिस तो करती ही करती है काम, इसमें लापरवाही तो कुछ है नहीं। और न ही कोई नेता इसमें प्रेशर डाल सकता, कोई डालेगा ना नेता तो भी पुलिस अपना रास्ता नहीं उतारेगी। ये यार मामला बहुत संगीन है, कोई ऐसे ही थोड़ी मामला है कि किसी का गाड़ी का चालान हो गया पुलिस वाला छोड़ देगा, वो छोड़ देगा। लेकिन ये मामला कोई नहीं छोड़ सकता, चाहे एमएलए फोन करे, चाहे एमपी फोन करे, चाहे पूर्व एमएलए फोन करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी के फोन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पुलिस अपना काम करेगी, इनकी ड्यूटी अलग है, ठीक है, रिगार्ड रिस्पेक्ट अपनी जगह है। पर ये कोई जरूरी नहीं कि मतलब इतना बड़ा अपराध हो जाए पुलिस सोती रह जाए, ये कभी नहीं होगा।